हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर जनवरी 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कंप्लीट 1 मंथ करंट अफेयर है इसमें, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम। इसमें 100 क्वेश्चन है। 100 के 100 क्वेश्चन अभी देख लेते हैं जनवरी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में किसने शपथ ली? तो ये ली थी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने डी वाई चंद्रचूड़ की जगह के बाद, मतलब रिटायर होने के बाद, 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला। वे 2 मई 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। अब तो 53वें आ गए, इनके बाद बी आर गवई आए, अब संजय मल्होत्रा। बी आर गवई और फिर अब सूर्यकांत है हिसार से। सी जी आई लेटेस्ट जो है ना हमारे 53वें। 52 में बी आर गवई थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंगीकृत किए जाने वाले कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2025 को विशेष रूप से मनाया जा रहा है? 2024-25 को तो 75 वर्ष। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया। वर्ष 2024 में इसके 75 वर्ष पूरे हो गए। इसी से संविधान के 75 वर्ष के उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में संविधान दिवस 2024 को किस मंत्रालय समन्वय से आयोजित किया जा रहा है? तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। भारत के संविधान दिवस का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के अनुसार अल्पसंख्यक संस्थानों के की दर्जे के लिए क्या अनिवार्य है? तो ये है सरकार, ऑप्शन बी है, संस्था की स्थापना और प्रशासन अल्पसंख्यकों द्वारा होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 30A के तहत उसकी स्थापना और प्रशासन दोनों ही अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा किया जाना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5, सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध के संदर्भ में चर्चा में रहा मुद्दा किस देश ने से संबंधित है जिसे बच्चों के लिए सख्त कानून बनाया? तो ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए निश्चित आयु 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक कानून प्रस्तावित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त किए गए? तो के संजय मूर्ति भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया, जिन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया। नेक्स्ट, भारत में भर्ती प्रक्रिया के बीच में बदलाव पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया गया? तो खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। न्यायालय के मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश मामले के सिद्धांत को दोहराते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद योग्यता के मानदंडों में अचानक बदलाव करना अनुचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सिविल डेथ का संबंध किससे है? तो ये है 7 वर्ष या उससे अधिक समय तक लापता व्यक्ति को मृत घोषित करना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BNS, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है ये। अब भारतीय साक्ष्य संहिता के तहत यदि कोई व्यक्ति 7 वर्षों तक उन लोगों को नहीं मिला जो उसके बारे में स्वाभाविक रूप से सुनते, तो उसे सिविल डेथ के तहत मृत माना जा सकता है। विश्व शौचालय दिवस 2024 के अवसर पर भारत की क्या स्थिति रही? तो ये स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान शुरू किया। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में भारत सरकार ने व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान संचालित किया। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। केंद्रीय हिंदी समिति भारत के में हिंदी का प्रचार प्रसार और उपयोग की समीक्षा करने वाली सर्वोच्च संस्था है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोजेक्ट नमन का उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट नमन का उद्देश्य है रक्षा पेंशन भोगियों और पूर्व सैनिकों को सुविधा केंद्र उपलब्ध कराना। भारतीय सेना ने अपने स्पर्श पोर्टल के माध्यम से पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को डिजिटल पेंशन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट नमन के तहत सुविधा केंद्र स्थापित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाइट टॉपिंग तकनीक का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा रहा है? तो ये सड़कों के नवीनीकरण और मजबूती के लिए। सड़क परिवहन मंत्रालय ने डामर की सड़कों पर कंक्रीट की परत चढ़ाकर उसे टिकाऊ बनाने और अर्बन
हीट आइलैंड प्रभाव को कम करने के लिए व्हाइट टॉपिंग तकनीक अपनाई है। भारत का किस राज्य में एएफएसपीए सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है? तो ये मणिपुर। मणिपुर में जारी जातीय हिंसा और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने कुछ थानों क्षेत्र में एएफएसपीए की अवधि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के संदर्भ में हालिया विवाद क्या था? तो ये पुरुषों द्वारा महिलाओं के नाप लेने और जिम में प्रशिक्षण पर पाबंदी का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में महिला आयोग ने महिला की सुरक्षा और निजता के यहाँ प्रस्ताव दिया था कि दर्जी की दुकानों पर महिला ही नाप ले और जिम में भी महिला ट्रेनर हो। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने वाहन लाइसेंस व्यवस्था पर क्या निर्णय दिया? तो हल्के मोटर वाहन लो एलएमवी लाइसेंस धारक साथ 500 किलोग्राम तक के परिवहन चला सकते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि वाहन का भार 7,500 मतलब 7500 किलोग्राम से कम है तो एलएमवी लाइसेंस धारक उसे चलाने के लिए पात्र है। इसके लिए अलग से परिवहन वाहन श्रेणी की लाइसेंस अवस्था नहीं है। भारत ब्रांड योजना का संबंध किससे है? तो सब्सिडी वाले चावल, दाल और आटे की बिक्री से। सरकार भारत ब्रांड के तहत रियायती दरों पर खाद्य सामग्री जैसे भारत चावल, भारत आटा आम जनता को उपलब्ध करा रही है ताकि महंगाई पर नियंत्रण पाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। डिजिटल जनसंख्या घड़ी डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आईआईपीएस मुंबई, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज। तो ये भारत की वास्तविक समय में जनसंख्या वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए आईआईपीएस मुंबई में डिजिटल संख्या घड़ी का स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 18। कालाजार के उन्मूलन के संदर्भ में भारत का लक्ष्य क्या है? तो ये है डब्ल्यूएचओ मानकों के अनुसार मामलों के प्रति 10,000 आबादी पर एक से कम करना। भारत कालाजार उन्मूलन के करीब है और सरकार का लक्ष्य है इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 19। विकिमीडिया फाउंडेशन और विकिपीडिया को हाल ही में किस भारतीय न्यायालय ने नोटिस जारी किया? तो ये दिल्ली हाई कोर्ट। एएनआई द्वारा दायर एक मानहानि मामले में जानकारी साझा करने में विफल रहने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिमीडिया फाउंडेशन को कड़ी चेतावनी दी थी। क्वेश्चन नंबर 20। स्वतंत्र इच्छा फ्री विल का दार्शनिक मुद्दा नीतिशास्त्र के किस भाग से संबंधित है? तो ये मानव आचरण की नैतिकता और उत्तरदायित्व। स्वतंत्र इच्छा यह निर्धारित करती है कि क्या कोई व्यक्ति अपने कार्यों के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार है, या यदि इच्छा स्वतंत्र नहीं है तो सजा या पुरस्कार औचित्य कम हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के 20 क्वेश्चन। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। G20 का 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में ब्राजील की अध्यक्षता में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 22। G20 रियो शिखर सम्मेलन 2024 की मुख्य थीम क्या थी? तो ये थी बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट। ब्राजील की अध्यक्षता में थीम एक न्याय संगत विषय और एक साधारणीय ग्रह का निर्माण रखी गई थी। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? डोनाल्ड ट्रंप। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को हालिया अमेरिकी चुनाव में जीत हासिल कर 47वें राष्ट्रपति के रूप में वापसी की है। अमेरिका में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? तो जेडी वैंस। डोनाल्ड ट्रंप के डोनाल्ड ट्रंप के साथ जेडी वैंस को अमेरिका का अगला उपराष्ट्रपति चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 25। रियो घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो ये इसका संबंध है हमारे पास G20 शिखर सम्मेलन। G20 नेताओं में रियो शिखर सम्मेलन के अंत में रियो घोषणा पत्र पर सहमति जताई जिसमें वैश्विक भूख, जलवायु, वित्त और वैश्विक शासन सुधारों पर जोर दिया गया। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस अफ्रीकी देश की यात्रा की और उन्हें वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? नाइजीरिया। प्रधानमंत्री मोदी की नाइजीरिया यात्रा के दौरान उन्हें ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर जी कौन से सम्मानित किया गया? ब्लू लाइन किन दो क्षेत्रों के बीच की एक सीमांकन रेखा है? तो ये लेबनान और इजराइल। ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल की ग्लोबल हाइट से अलग करती है। संयुक्त राष्ट्र ने 2000 में निर्धारित किया था।
मैरीटाइम यूनिकॉर्न मास्ट समझौता भारत ने किस देश के साथ किया? तो ये जापान। भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत मास्ट यूनिकॉर्न के हस्ताक्षर पर समझौता हुआ। नेक्स्ट, COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बाकू अजरबैजान। COP29 का आयोजन अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ, जिसमें न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल पर चर्चा प्रमुख रही। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी की शुरुआत किस मंच से हुई? तो ये हुई G20 रियो शिखर सम्मेलन। ब्राजील के राष्ट्रपति G20 के मंच से भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन शुरू करने का आह्वान किया। क्वेश्चन नंबर 31, भारत और स्पेन के बीच रक्षा सहयोग के तहत C-295 विमान असेंबली लाइन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया वडोदरा। प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो साचेन ने वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL परिसर में G295 विमान का निर्माण के लिए असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच एपेक 2024 की बैठक कहाँ हुई? तो ये हुई लीमा, पेरू में। एपेक शिखर सम्मेलन 2024 पेरू की राजधानी लीमा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, रूस की परमाणु नीति 2.0 न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन 2 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो ये था, किसी गैर परमाणु देश द्वारा हमले का संयुक्त हमला माना जाएगा। यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में रूस ने अपनी नीति सख्त की। यदि कोई गैर परमाणु देश किसी परमाणु शक्ति जैसे अमेरिका, नाटो की मदद से हमला करता है तो रूस परमाणु प्रकृति प्रतिक्रिया दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक का भारत में नोडल संपर्क बिंदु कौन सा है? तो ये है प्रवर्तन निदेशालय ED। अपराध की कमाई और संपत्ति की वसूली के लिए भारत की एक ओर से ED से अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ सामान्य समन्वय करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का 103वां सदस्य कौन बना ISA का? तो ये बना ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना। क्वेश्चन नंबर 36, भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप के तहत सहयोग बढ़ाया? जर्मनी। भारत और जर्मनी ने अक्षय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए एक साझेदारी पर जोर दिया। हाल ही में गुलाग संग्रहालय को किस देश ने बंद कर दिया? तो ये रूस ने। सोवियत काल के दौरान के इतिहास को दर्शाने वाले इस संग्रहालय को रूस सरकार ने तकनीकी कारणों को हवाला देते हुए बंद कर दिया। रियाद शिखर सम्मेलन 2024 का मुख्य केंद्र का क्या था? तो ये था मध्य पूर्व में और तनाव दृष्टि समाधान। मध्य पूर्व, गाजा और लेबनान तनाव दृष्टि समाधान। सऊदी अरब में आयोजित इस सम्मेलन में अरब और मुस्लिम देशों के इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में किस पार्टी का बहुमत हासिल किया? तो ये रिपब्लिकन पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने न केवल राष्ट्रपति पद बल्कि सीनेट में इसमें बहुत बहुत प्राप्त किया। सागरमाला परिक्रमा अभियान का संबंध किससे है? तो तटीय समुदाय की सुरक्षा और समुद्री जागरूकता। यह अभियान भारत के समुद्री सीमा और सुरक्षा को, तटीय क्षेत्रों को विकास के लिए उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट है अब 20 क्वेश्चन विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से। GSAT-N2 या GSAT-20 सैटेलाइट को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया? तो ये किया गया फाल्कन 9 SpaceX। भारत ने के भारी संचार उपग्रह GSAT-N2 को SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से अमेरिका से लॉन्च किया गया। प्लेनेटरी परेड शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सौरमंडल के कई ग्रहों का आकाश में एक सीधी रेखा में दिखाई देना। नवंबर दिसंबर के दौरान मंगल और बृहस्पति, शुक्र, शनि रात को आकाश में एक पंक्ति में दिखे गए। नेक्स्ट, एवियन बोटुलिज्म के कारण हाल ही में किस झील में बड़ी संख्या में पक्षियों की मृत्यु हो गई? तो ये सांबर झील। राजस्थान की सांबर झील में जीवाणु संक्रमण के कारण हजारों प्रवासी पक्षियों की जान चली गई। नेक्स्ट है, टॉय 6651b हाल ही में चर्चा में रहा, यह क्या है? तो यह एक उपसनी आकार का एक्सोप्लेनेट है। भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला PRL अहमदाबाद वैज्ञानिकों ने इस पर नए ग्रह की खोज की है। हाशीमोटो रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये थायराइड ग्रंथि। यह एक ऑटोइम्यून विकार है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षता प्रणाली थायराइड ग्रंथि पर हमला करती है, जिसे हाइपोथायरायडिज्म का हो सकता है। FK 4000 का क्या क्या है जो हाल ही में खबरों में था? तो ये चीन की नई वायु रक्षा प्रणाली एयर डिफेंस है।
चीन ने अपनी नई FK-4000 रक्षा प्रणाली का प्रदर्शन किया, जो मुख्य रूप से छोटे ड्रोन हमलों को रोकने के लिए बनाई गई है। वन डे वन जीनोम का पहला मंत्रालय कौन सा है? तो ये है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका उद्देश्य भारत में पाए जाने वाले विशिष्ट सूक्ष्मजीवों के जीवन अनुक्रमों को सार्वजनिक करना है। गुरु घासीदास दामोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस राज्य का नया भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है, गुरु घासीदास दामोर पिंगला टाइगर। नेक्स्ट है टाइगर रिजर्व वो हाल ही में खोजी गई बायरोसिफलस और भारत किसकी एक प्रजाति है? तो ये है कवक। यह भारत की पाई जाने वाली एक कवक की एक नई प्रजाति है, जिसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है। DNA डाना क्या है, जिसे हाल ही में स्पेन की भीषण तबाही मचाई? तो ये एक अत्यंत मौसमी घटना है। स्पेन के वालेंसिया क्षेत्र में डिप्रेशन एस्लांडा एन नेवेलेस एल्टोस DNA के कारण मूसलाधार बारिश और बाढ़ आई। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का मामला शामिल है? तो ये है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। सुप्रीम कोर्ट का 7 न्यायाधीशों की पीठ ने AMU के अल्पसंख्यक दर्जे को कानूनी पहलू पर सुनवाई की। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन इसरो ने कहाँ शुरू किया? तो ये लेह लद्दाख में। चंद्रमा या मंगल जैसी परिस्थितियों में अध्ययन के लिए इसरो ने यह ठंडी और शुष्क जलवायु में मिशन शुरू किया। पिनाका क्या है? पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। भारत की हाल ही में पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला CSF बटालियन की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये की जा रही है हवाई अड्डों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए। केंद्र सरकार ने CSF में पहली बार पूर्णतः महिला बटालियन को मंजूरी दी है। CO2 कैप्चर और CO2 से मिथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये किया गया NTPC विंध्याचल। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए NTPC ने विंध्याचल में यह नवीन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस में शरीर का कौन सा हिस्सा कमजोर हो जाता है? तो हड्डियाँ। इसमें हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, जिसके उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। हाइपरसोनिक इस्केमिक एनेसेफेलोपैथी HIE मुख्य रूप से किसे प्रभावित करती है? तो ये करती है नवजात शिशुओं को। जन्म के समय मस्तिष्क में रक्त प्रवाह या ऑक्सीजन की कमी से बच्चों में यह गंभीर स्थिति उत्पन्न हो रह सकती है। अल्जोफ क्षेत्र जहाँ हाल ही में पहली बार बर्फबारी देखी गई, किस देश में है? तो ये सऊदी अरब। सऊदी अरब में इस रेगिस्तानी इलाके में दुर्लभ बर्फबारी जलवायु परिवर्तन के संकेत के रूप में देखी गई है। माउंट लेवटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ, यह कहाँ स्थित है? तो ये है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगार प्रांत में ज्वालामुखी के फटने से जान माल का नुकसान हुआ। स्कारबोरो सोल को लेकर किन दो देशों में विवाद है? तो ये है चीन और फिलीपींस में। दक्षिणी चीन सागर में इस क्षेत्र पर अधिकार को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बना रहता है। अब नेक्स्ट है आर्थिक, कृषि और सामाजिक मुद्दे। ये 20 क्वेश्चन अगले हैं। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के आंकड़े जारी करने के समय क्या परिवर्तन किया गया? तो ये शाम 5:30 बजे के बजाय अब शाम 4 बजे जारी होंगे। सांख्यिकी मंत्रालय ने पारदर्शिता को सुविधा के लिए CPI डेटा जारी करने का समय बदलकर 4 PM कर दिया है। ग्लोबल एक्सेस टू न्यूट्रिशन इंडेक्स में भारत की स्थिति संदर्भ में कौन सी चुनौती है? तो ये है डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की कमी। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बिकने वाले अधिकांश प्रोसेस्ड फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए गए हैं। बीमा सुगम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो ये है एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म। पॉलिसी खरीदने, नवीनीकरण और दावों के निपटान के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म IRDAI द्वारा शुरू किया गया यह एक बीमा का अमेज़न कहा जा रहा है, जहां ग्राहक सभी प्रकार की बीमा सेवाएं एक साथ पा सकेंगे। ग्रामीण भारत में श्री अन्न का कायाकल्प का क्या अर्थ है? तो ये है पारंपरिक मोटे अनाज को पुनर्जीवित करना। सरकार पोषण सुरक्षा और जलवायु लचीली खेती के लिए मोटे अनाजों को बढ़ा दे रही है। मत्स्य पालन में ड्रोन प्रौद्योगिकी का क्या उद्देश्य उपयोग हो सकता है? तो ये फीडिंग, जलवायु गुणवत्ता की निगरानी और सुरक्षा के लिए
ड्रोन के उपयोग से मछली पालन अधिक कुशल और कम खर्चीला हो जाता है। कोचीन क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए किसे दिशा निर्देश जारी किए गए? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए। सीसीपीए ने कोचिंग संस्थानों द्वारा झूठे दावों और चयनित छात्रों की फोटो का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का लाभ किसे मिलेगा? तो उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्र को। इस योजना के तहत वित्तीय बाधाओं के बिना मेधावी छात्र उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और ऋण प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना पी पीएम पीएमएजी के दूसरे चरण का लक्ष्य कितने अतिरिक्त मकान बनाना है? तो 2 करोड़, सी ऑप्शन। कैबिनेट ने 2024 से 2029 के बीच में 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का लक्ष्य मंजूरी दी है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो ये है 79वां। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में भारत 142 देशों में से 79वें स्थान पर रहा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सीसीपीआई में भारत का स्थान कौन सा था? 10वें नंबर पर। भारत लगातार जलवायु कार्रवाई के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में बना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71। थाडो समुदाय जो हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर। मणिपुर में जारी अशांति के बीच थाडो समुदाय ने अपनी अलग पहचान और शांति की अपील के कारण ध्यान आकर्षित किया। भारत में साइबर सुरक्षा की स्थिति को लेकर कौन सी संस्था अलर्ट जारी करती है? तो ये CERT इन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम देश के साइबर हमलों और सुरक्षा संबंधित खतरों का प्रबंधन करती है। डिजिटल अरेस्ट क्या है? डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी जहां ठग वीडियो कॉल पर खुद को अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं। एक साइबर धोखाधड़ी। प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में इस घोटाले से बचने के लिए सलाह दी थी जिसमें ठग फर्जी अरेस्ट वारंट का डर दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। भारत में जनजातीय कल्याण के लिए मनाया जाने वाला जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये भगवान बिरसा मुंडा। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इगास बगवाल के पूर्व के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उत्तराखंड। यह दीपावली के 11 दिन मनाया जाने वाला उत्तराखंड का एक प्रमुख लोक पर्व है। वो भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? 8वीं अनुसूची में। झारखंड और उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली हो भाषा को संवैधानिक मान्यता देने के लिए मांग लंबे समय से चल रही है। नोट्रेडेम कैथेड्रल जो पुनः खुलने के कारण चर्चा में रहा कहाँ है? तो ये है पेरिस। 2019 में भीषण आग के बाद मरम्मत होकर यह ऐतिहासिक चर्च फिर से जनता के लिए खोला जा रहा है। मेट्स योजना का संबंध किन दो देशों के बीच पेशेवर आवाजाही से है? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया। मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम युवा पेशेवर को एक दूसरे के देश में काम करने का अवसर देती है। अपराध की तो ये है अपराध की और ये नेक्स्ट है एसेट रिकवरी क्या क्या अर्थ है? 79 क्वेश्चन। अपराध की संपत्ति को वापस लेना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों की विदेशी संपत्तियों को जब्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सतत शहरी विकास में AI की क्या भूमिका हो सकती है? तो ट्रैफिक प्रबंधन और बुनियादी बुनियादी सुविधाओं में सुधार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहरी संसाधनों के कुशल उपयोग में मदद करता है। अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चन खेल पुरस्कार और विविध से संबंधित है। इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विवाद पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो डैनियल बोरेनबोइम और अली अबू अवाद। प्रसिद्ध पियानो वादक बोरेनबोइम और शांति कार्यकर्ता अवाद को उनके शांति प्रयासों के लिए यह सम्मान दिया गया। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक मिला? तो चिराग चिक्कारा। अल्बानिया में आयोजित इस प्रतियोगिता में चिराग ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। हाल ही में मिस चाम इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये शिवांगी देसाई। पुणे में शिवांगी देसाई ने यह खिताब जीता और वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 के विजेता कौन बने? तो ये बने अरविंद चिदम्बरम। GM अरविंद चिदम्बरम चेन्नई के ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। भारत न्यूजीलैंड टेस्ट श्रृंखला 2024 का परिणाम क्या रहा? तो न्यूजीलैंड ने 3-0 से जीत दर्ज की।
पहली बार किसी विदेशी टीम ने भारत में ही 3-0 या अधिक मैचों में श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया। प्रोसेस फूड पर हालिया ग्लोबल इंडेक्स में किस भारतीय कंपनी की उत्पाद गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई? तो ये नेस्ले इंडिया। एक्सेस टू न्यूट्रिशन इंडेक्स के संदर्भ में रिपोर्ट में बताया गया कि कम आय वाले देशों में कंपनियां कम स्वास्थ्य विकल्प बेचती है। G20 का अगला शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा दक्षिण अफ्रीका। ब्राजील ने 2025 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका को सौंपी है। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 अंतरिक्ष अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये भारतीय रक्षा मंत्रालय। यह भारत का पहला त्रिसेवा अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास था ताकि अंतरिक्ष संपत्तियों को सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। एसेट रिकवरी इंटेलिजेंसी नेटवर्क का उद्देश्य क्या है? सीमा पर अपराध की कमाई से जब्त करना और देशों के बीच सूचना साझा करना। डिजिटल जनसंख्या घड़ी भारत के किस वर्ष तक 1.5 बिलियन होने का अनुमान दिखाती है? 2030। जनसंख्या घड़ी भारत का वर्तमान वृद्धि दर के आधार पर वास्तविक समय का अनुमान प्रदान करती है। अर्धना अर्धनारीश्वर की अवधारणा का उपयोग किस सामाजिक मुद्दे के समाधान के रूप में किया जा रहा है? तो ये लैंगिक सशक्तिकरण जेंडर संपादकीय लेख के अनुसार स्त्री पुरुष ऊर्जाओं की अविभाज्यता को अपनाकर समाज में लैंगिक समानता लाई जा रही है। नॉन बाइनरी समाज का क्या अर्थ है? तो ये पारंपरिक वर्ग से पूरे समाज, ऐसा समाज जो स्त्री और पुरुष से पारंपरिक दोहरे वर्गीकरण से परे हो। यह लिंग की पहचान और उस विविधता को स्वीकार करता है जो केवल स्त्री या पुरुष तक ही सीमित है। सिटीजन डाटाबेस और केवाईसी निर्देश में संशोधन किस संस्था ने लिया है? तो ये लिया है आरबीआई। धोखाधड़ी को रोकने के लिए आरबीआई ने बैंकों के केवाईसी नियमों को और अधिक सख्त डिजिटल बनाने का निर्देश दिया है। एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवहार्यता का जांच के लिए किसका अध्यक्षता में समिति बनाई थी? रामनाथ कोविंद। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वाली समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी। भारत के किस हवाई अड्डे का एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड 2024 मिला? तो यह मिला हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सऊदी एयरपोर्ट प्रदर्शनी के दौरान अपने डिजिटल नवाचारों के लिए सम्मानित किया गया। ऑपरेशन सागर मंथन का संबंध किससे है? नशीली दवाओं को तस्करी रोकना। एनसीबी और भारतीय नौसेना ने गुजरात तट पर भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त करने के लिए ऑपरेशन चलाया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कौन सा अधिकार निजता का अधिकार के रूप में शामिल है? तो ये है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट, हो जनजाति मुख्य रूप में किस क्षेत्र में निवास करती है? तो ये छोटा नागपुर पठार में निवास करती है। यह जनजाति अपनी विशिष्ट संस्कृति और वारंगचेती के लिपि के लिए जानी जाती है। ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनने के लिए भारत के किस मंच का प्रभावी उपयोग रहा? तो G20 और ब्रिक्स। भारत विकासशील देशों में चिंताओं को वैश्विक मंचों पर प्रमुखता से उठ रहा है। संस्कृति करंट अप टू डेट मैगजीन के प्रधान संपादक कौन है? तो ये है अखिल मूर्ति। श्री अखिल मूर्ति इस पत्रिका के प्रधान संपादक और मार्गदर्शक है। ये हमारे 100 क्वेश्चन हो गए। धन्यवाद।